हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स दादा। मेरा नाम अली जहां ज़ेब है। ये हमारी फॉरेक्स बेसिक सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। इस वीडियो को बनाने का मकसद अ, जिन दोस्तों को मेटाट्रेडर 5 के बारे में नहीं पता, फॉरेक्स का डेमो अकाउंट जिनको नहीं बनाना आता, ये बेसिकली उन लोगों के लिए वीडियो बनाई गई है। मेटाट्रेडर 5 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल करके हम अपने ब्रोकर के साथ, जिस ब्रोकर में हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं, उसके साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो हमारे सामने हमारा बैलेंस जो हमने डिपॉज़िट किया होता है वो शो हो जाता है और जिससे हम कोई भी स्टॉक जो है वो बाय और सेल कर सकते हैं। इसमें इससे पहले की जो वीडियो है ट्रेडिंग व्यू की, वो बेसिकली मैंने सेकंड वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप जाकर देख सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर गोल्ड में ट्रेड करनी है तो हम गोल्ड का चार्ट ओपन करके ट्रेडिंग व्यू में हम उससे एक पोज़ीशन देख लेंगे कि हमने कहाँ से बाय करना है और कहाँ से सेल करना है। लेकिन जिस सॉफ्टवेयर में हमने एक्चुअल ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करनी है वो मेटाट्रेडर 5 होता है। मेटाट्रेडर 5 ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है, इसलिए मैं इसके बारे में एक वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ। आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है, उसमें metatrader5.com लिखकर आपने एंटर करना है, तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। मेरे पास विंडोज़ है तो ये मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है। आपने अगर मैक है तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर आईफ़ोन है या एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट। ये इंस्टॉल हो गया। अब जैसे ये इंस्टॉल होगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो मेटा कोर्स ने आपको, जो मेटा कोर्स कंपनी है जिसका मेटा ट्रेडर सॉफ्टवेयर है, उसने एक डेमो अकाउंट आपको बाय डिफ़ॉल्ट बनाकर दे दिया है। ये आपका डेमो अकाउंट बना हुआ है। अगर देखना चाहें तो आप यहाँ पे आएँगे, ये अकाउंट खुला हुआ है, अकाउंट्स में आएँगे, ये अकाउंट है और इस अकाउंट में नीचे ये अकाउंट का नंबर है। अगर हम इस पे क्लिक करें तो इधर से, यहाँ से ये ट्रेड में अगर आप देखें तो ये आपका बैलेंस है, डेमो बैलेंस है। इसको आप इससे आप ट्रेड कर सकते हैं बाय और सेल करके। इसमें ये ट्रायल बैलेंस होता है। इसके बाद दूसरी विंडो हिस्ट्री की है। यहाँ पे आपको जो भी हम ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करते हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये चार्ट्स हम इसको बंद कर देंगे। ये सारे चार्ट हमने बंद कर देने हैं। उसके बाद ये मार्केट वॉच है। यहाँ पे जैसे ट्रेडिंग व्यू में मैंने आप लोगों को दिखाई थी मार्केट की जो लिस्ट है, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पेयर हैं। इसमें हम गोल्ड का ऐड कर लेते हैं। ये गोल्ड हमारा ऐड हो गया, ठीक है? ये गोल्ड आ गया। अब जो भी पेयर आपने करना है उसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे तो एक चार्ट ओपन हो जाएगा। इस चार्ट को हमने इसकी सेटिंग करनी है। इस चार्ट को, ये चार्ट ये बहुत पुराने ज़माने का चार्ट है। अब हम इसको यूज़ नहीं करते तो हम इसकी राइट क्लिक करेंगे। यहाँ चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आ जाएँगे और यहाँ से जो ये स्कीम है, यहाँ से आपने कलर ऑन व्हाइट कर देना है। ये करके आपने इसे ओके कर देना है। ये हमारी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हमारी ये स्क्रीन है। इसमें हम जो ट्रेडिंग व्यू के अंदर जिस तरह हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो ये सेम वैसे ही आपको कैंडल्स नज़र आएँगी, तो आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से आप अपने जो भी करेंसी पेयर है, आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं इसे ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे आ सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये इसकी ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ से मैं इसको बाय और सेल कर सकता हूँ। अब इसका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके हम ये सारे के सारे ये बंद कर दें, तो क्या होगा? ये सारे मैंने इसके जितने भी विंडोज़ थी वो मैंने इसकी बंद कर दी हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे, ये व्यू है।
व्यू में सबसे पहले ये जो मार्केट वॉच है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने अगेन वही सारे पेयर्स ओपन हो गए हैं। उसके बाद दोबारा व्यू में आएँगे, उसके बाद ये डाटा विंडो अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या फ़ंक्शन है। उसके बाद नेविगेटर में आ जाएँगे तो ये वही पैनल जहाँ से अकाउंट आपको मैंने दिखाया था, जो डेमो अकाउंट है। उसके बाद आ जाएँगे टूल बॉक्स में, तो ये टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स को थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसमें अभी हमें ज़्यादा ट्रेड नहीं है हमारी, तो हमें इतना बहुत है। इसमें सिर्फ़ ये 2 पैनल हमारे काम के हैं, बाकी इसमें सारे जो है ना वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके बाद आप आ जाएँ डाटा विंडो में और यहाँ से आ जाएँ आप नेविगेटर में। अब डाटा विंडो में जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हमने इसमें डाटा में आपको थोड़ी-सी इसको और बड़ा कर लेता हूँ। अब इस चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो ट्रेडिंग व्यू की तरह आप इसके ऊपर भी एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं अभी इस कैंडल के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, तो इस कैंडल का जो डेट, टाइम, इसकी ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, इसके अंदर टिक वॉल्यूम कितना था, वो सारा ये डाटा विंडो में आता है। इसको हम क्योंकि ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हम इसको वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर चुके होते हैं, तो ये इसलिए हमारे ज़्यादा काम नहीं आती। उसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ से ये यूरो यूएसडी सेलेक्ट किया हुआ है, फर्दर मैं इसकी डिटेल देखना चाहता हूँ कि यूरो यूएसडी का इस टाइम क्या डिफरेंस चल रहा है। तो ये यहाँ से क्योंकि ये पेयर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये यहाँ से इसकी तफ़सील आगे फर्दर आ जाएगी और अगर मैं जीबीपी यूएसडी करता हूँ, तो ये उसकी प्राइस आ जाएगी, जो डाटा विंडो में आ रही थी। डाटा विंडो में तो पर कैंडल आ रही थी ना, यहाँ पे आपको ओवरऑल आएगी। अब मैं गोल्ड खोलता हूँ, उसकी डिटेल देखता हूँ, तो ये इसका सारा का सारा टोटल इसकी आपको तफ़सील फ़र्दर मिल सकती है। फ़र्दर इसमें हम बाय और सेल के लिए हमारे पास हमने जो पेयर सेलेक्ट किया हुआ है उसके लिए अगर आप ट्रेडिंग के ऑप्शन में आ जाएँगे, तो आपको ये सारा टोटल बता रहा है कि आपने 1 क्लिक पे आपने कैसे बाय सेल करनी है टोटल। एक ही उस पे आ जाएँगे। और ये फ़र्दर आ जाएगा टिक और इसमें आपको हर चार्ट अब जैसे मैंने गोल्ड का खोला हुआ था, तो गोल्ड का मुझे डिफ़रेंस बता रहा है कि इसका स्प्रेड कितना है मतलब ये बेसिकली ये 2 प्राइसेज़ के दरमियान जो ये फ़ासला है इसको स्प्रेड कहते हैं। ये ब्रोकर्स की कमीशन होती है। जब भी हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो वो थोड़ा-सा कोई जो स्प्रेड का डिफ़रेंस डाल के वो हमारी ट्रेड थोड़ी-सी नीचे से हमारी ओपन होती है। और इसी तरह सेल अगर कोई ट्रेड लेंगे तो वो थोड़ी ऊपर से इसकी प्राइस स्टार्ट होगी। ये इस विंडो का तारुफ हो गया आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में सारा समझ लग गया होगा। अच्छा इसमें यहाँ पे स्प्रेड का ऑप्शन, ये मैंने स्प्रेड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से अगर आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आपने आना है कॉलम्स के अंदर ये आप 7 और वैल्यूज़ अटैच कर सकते हैं, तो मुझे स्प्रेड की ज़रूरत है। डेली चेंज की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे स्प्रेड की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये स्प्रेड आप इस पे सेलेक्ट कर लें। अब ये आपको ये वही जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो टिक वैल्यू का डिफरेंस आ रहा होता है, ये स्प्रेड आपको इतने पॉइंट्स आपको ब्रोकर को कमीशन देनी है और सॉरी ब्रोकर को स्प्रेड की सूरत में देना है। तो कमीशन अलग होती है, वो मैं आपको तफ़सील आगे टेक्निकल में जो हमारी आएँगी एडवांस क्लासेस उसमें मैं आपको समझा दूँगा। बाकी नेविगेटर में ये अकाउंट ऑलरेडी ओपन हुआ है लेकिन अब जब आप किसी भी ब्रोकर के पास अपना एक रियल अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसको खोलने का क्या तरीका है? उसको यहाँ पे आप अकाउंट्स में आएँगे, ऐसे अकाउंट में आएँगे और यहाँ राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट। अब आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। जब आप अपने ब्रोकर के जो आपको सीआरएम के अंदर जब आप लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे जब आप अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं, तो वो आपको लॉगिन, पासवर्ड और सर्वर का बताते हैं कि कौन-सा सर्वर है। यहाँ पे आपने अपना लॉगिन डालना है, ये पासवर्ड डालना है और यहाँ पे जो भी सर्वर आपका होगा, वो आपने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख देना है। सपोज़ एक्सनेस एक ब्रोकर है, रियल अ, वन कर दें या कुछ इस तरह का सर्वर होगा, इस तरह का नाम होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ओके करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको ये देखें, आपको यहाँ पे मेरे माउस की तरफ देखें, यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी शो हो रही है और प्लस यहाँ पे आपका वो अकाउंट नंबर आ जाएगा
सेम नाम आ जाएगा और यहाँ ट्रेड में आपको यहाँ पे आपका बैलेंस शो हो जाएगा जो आपने ब्रोकर के पास डिपॉज़िट कराया होगा। इसका मतलब ये है कि आप ट्रेड के लिए रेडी हैं। अच्छा, इसमें अब हम बात करते हैं कि हमने इसमें ट्रेड कैसे लेनी है, बाय और सेल कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, हम यूरो यूएसडी का हमने ये चार्ट ओपन किया हुआ है। यूरो यूएसडी और हम यहाँ से बाय करना है। इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे आसान ये है कि मैं कहता हूँ कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है और मुझे यहाँ से बाय करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो मेरी लॉट साइज़ है वो मैं सिलेक्ट करूँगा 0.5 हाफ लॉट मैं ले रहा हूँ। और यहाँ से मैं बाय कर देता हूँ। ये देखिए मैं ऑलरेडी $2 माइनस से स्टार्ट हुआ था। तो अब इसको आप देखें ये अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो मुझे बेनिफिट होगा और अगर ये नीचे की तरफ आएगी तो मुझे लॉस होगा क्योंकि मैंने बाय किया है। 0.5 वॉल्यूम मैंने इसका बाय किया है। अब मैं इस चाहता हूँ कि अगर ये मेरी ट्रेड मेरे जो मेरा सेटअप बनाया था उसके अगेंस्ट चली जाती है, तो मैं ये ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लगा के क्लोज़ हो जाए तो मैंने जो जहाँ पे मैंने ऑर्डर लगाया था ना, मैंने उसको पकड़ा, पकड़ के मैंने इसके यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये मेरा स्टॉप लॉस वाला एक एंट्री हो गई है। सेम लाइक मैं इसको पकड़ता हूँ, पकड़ के मैं इसे ऊपर की तरफ जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मार्केट आके बस मेरी ट्रेड क्लोज़ हो जाए, मुझे जो प्रॉफ़िट है बस मुझे इतना ही चाहिए, इससे आगे मेरा सेटअप टूट रहा है। मतलब सेटअप मेरा चेंज हो जाएगा इससे आगे ना, नया सेटअप बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा टेक प्रॉफ़िट इसमें ऐड हो गया है और ये मेरा स्टॉप लॉस ऐड हो गया है। नीचे मार्केट आएगी तो स्टॉप लॉस है, ऊपर जाएगी तो टेक प्रॉफ़िट है। और अगर मैं सेल में बैठा हूँगा अभी क्योंकि मैंने बाय किया तो सेल में ये उल्टा हो जाएगा। सेल में ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा और नीचे मेरा टेक प्रॉफ़िट हो जाएगा, ठीक है? अब इसको एक तरीका तो ये है कि मैंने यहाँ से मैन्युअली एंटर इसको पकड़ के मैंने ऊपर-नीचे कर दिया है। दूसरा तरीका ये है कि मैं ये एम्प्टी अगर यहाँ से सपोज़ ये एम्प्टी है, ये खाली है ये दोनों जगह। मैं यहाँ पे आता हूँ स्टॉप लॉस में और यहाँ पे आके मैं मैन्युअली स्टॉप लॉस जो है ना उसकी पोज़ीशन यहाँ से देखता हूँ क्या पोज़ीशन बन रही है जी 1.09 और 130 और टेक प्रॉफ़िट की बन रही है जी फॉर एग्ज़ाम्पल 1.09 और 210 ये टेक प्रॉफ़िट है। मैं इसे मॉडिफ़ाई पे क्लिक करता हूँ, ये मॉडिफ़ाई हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें, ये मेरा ऊपर टेक प्रॉफ़िट आ गया और नीचे स्टॉप लॉस आ गया। मैं इसे पकड़ के थोड़ा-सा ऊपर कर देता हूँ, करीब लग गया था। और इसको मेरी एनालिसिस यही है कि यहाँ से अगर ये सॉरी अगर मैं कहता हूँ जी ये अगर इस कैंडल से नीचे अगर आ जाती है ना, तो समझ लो कि मेरा सेटअप टूट गया है और मुझे यहाँ से बस इतना ही नुकसान लेना है और निकल जाना है इस ट्रेड में से। एक तरीका ये है ट्रेड लेने का। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से ट्रेडिंग में आएँगे, ट्रेडिंग में आके आपने अ, यूरो यूएसडी में आपने 0.5 सेलेक्ट कर लिया और अब मैं सोच रहा हूँ कि ये इस पेयर में नहीं करते, हम खोल लेते हैं पेयर दूसरा यहाँ से सिम्बल्स में आ जाएँ और साथ ही हम एक इस पेयर पे भी क्लिक कर लेते हैं। एक ट्रेड हमारी वो चल रही है, एक ट्रेड हम यहाँ पे देखते हैं कि जी ये मार्केट यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं जी अभी फ़िलहाल अंदाज़ा ये क्योंकि अभी हमारे पास कोई परफ़ेक्ट लेवल नहीं है। तो मैं कहता हूँ जी ये यहाँ से बाय होगा। तो मैं ट्रेडिंग में आता हूँ जीबीपी यूएसडी देख लीजिएगा इसमें गलती ना कीजिएगा। ये ना हो कि आप एनालिसिस किसी और पेयर का कर रहे हो और आप ट्रेड कहीं और ले लें। यहाँ से मैं इसको बाय कर देता हूँ। तो अब ये देखें कि जीबीपी यूएसडी में मेरा 0.5 की लॉट बाय हो गई है। सेम उसी तरह ही मैंने अब ज़ाहिर बात है मैंने अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफ़िट तो लगाने हैं ना, उसके बगैर मैं कभी भी ट्रेड नहीं करूँगा, ना ही मैं किसी को ये कहता हूँ कि आप अपनी ट्रेड ओपन छोड़ें, ये आप अपने साथ ज़्यादती करेंगे अगर आप अपनी ट्रेड ओपन छोड़ेंगे। आपने समझ लो कि अपना बैलेंस जो है ना टोटल डिपॉज़िट वो आपने मार्केट में खुला छोड़ दिया है कि उसको आके कोई भी उठा के ले जाए। ये देखें, ऊपर क्योंकि मैं बाय में हूँ तो मैं ऊपर ये टेक प्रॉफ़िट है और नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। अब आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे ये अभी रेड नहीं हुआ इट मीन्स कि ये अभी थोड़ा-सा
दूर है। इसके अंदर एक सेटिंग है जो बताती है कि अब ये आपका ये भी हिट होने वाला है, ये भी हिट होने वाला है। अगर सपोज़ ये टेक प्रॉफिट है, मैं इसको उठा के थोड़ा-सा ऊपर ले जाता हूँ। मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये देखिए, वो ग्रीन होना बंद हो गया है। इसी तरह अगर मैं अपना यूरो यूएसडी का चार्ट खोलता हूँ ये वाला और मैं अपना इस टीपी को भी उठा के ऊपर ले जाता हूँ। देखें, वो दूर हो गया ना? इसी तरह मैं अपने स्टॉप लॉस को भी उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो ये भी दूर हो गया। वो मुझे कह रहा है कि गोल्ड जो जीपीपी है, उसका स्टॉप लॉस बड़ा करीब आ गया है, हिट होने के बड़े करीब आ गया है। देखते हैं जी कितना करीब आ गया है। तो ये मार्केट इसके नज़दीक है, इसलिए ये रेड हो रहा है। अभी बता रहा है कि आप ना नुकसान में आ सकते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये तो अभी हम बगैर एनालिसिस के ट्रेड कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म थोड़ी-सी चलती हैं, मतलब इसका ऐसा नहीं होता 2, 4, 5 मिनट में डिसीजन नहीं होता। 0.5 की लॉट है, तो इतनी तो ये 10-15 मिनट तो खून जलाती है ना। हाँ, ये तो एक साइकी है इसकी कि ये डराती है कि भई मैं तो अभी स्टॉप लॉस लेने लगी हूँ, मैं तो नुकसान में जा रही हूँ, बंद कर दो, बंद कर दो। तो लोग डर के मारे बंद कर देते हैं। अब आप ये देखिए ना कि नीचे आके डराया था और ये फिर ऊपर प्रॉफ़िट की तरफ जाना शुरू हो गई है। ये इसकी साइकी है, ये आगे जाके मैं आपको समझाऊँगा कि ये धोखा कैसे देती है। अब आपको बाय और सेल दोनों पोज़ीशन लगानी आ गई हैं। इसको अब हम बंद कर देंगे। यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और ये भी हम क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि डेमो अकाउंट है, कौन-सा हमारी जेब से जा रहा है। ये अब आप हिस्ट्री में आ जाएँगे तो ये आपको हिस्ट्री शो करवाएगा कि आपने डिपॉज़िट कब कराया था, कौन-सी ट्रेड कब ली है, उसमें से कितना प्रॉफ़िट कमाया। ओवरऑल हम आज की डेट में -$11 माइनस हैं। ये है जी फॉरेक्स मार्केट। इसमें आज हमने $11 नुकसान कर लिया है। मज़ाक कर रहा हूँ। ये जस्ट एक डेमो है, आप समझते हैं कि हमने बिल्कुल आपको दिखाने के लिए 2 ही ट्रेड लगा सकता था ना, या बाय की लगा सकता था या सेल की लगा सकता था। दोनों बाय की लगाई हैं, मैं यहाँ से आपको सॉरी सेल की भी लगा के दिखाता हूँ। ये देखें मैंने सेल लगा दी। सेल में क्या हुआ कि अब मैं सेल में इसको पकड़ के जब ऊपर करूँगा ना, तो ये अब स्टॉप लॉस ऊपर आएगा, ये देखें स्टॉप लॉस है। और मैं इसको नीचे करूँगा तो ये एक प्रॉफ़िट लग गया, ये देखें टीपी लग गया, ठीक है? मतलब ये उल्ट होती है, अब इसमें मार्केट नीचे आएगी तो ये अकाउंट प्लस जाएगा। अभी इस टाइम वैल्यू है 1.27 डबल 888, ठीक है? अगर ये नीचे की तरफ आएगी तो ये अकाउंट देखिएगा ये प्लस में जाएगा। 888 से जब नीचे आएगी, आप ज़रा थोड़ा-सा गौर करें। थोड़ा-सा ये वीडियो बन रही है, इसमें देखना है ऐसे क्योंकि अभी टाइम भी जो है ना ये बिल्कुल सेशन अभी कोई भी मतलब बिल्कुल स्टार्ट है। टाइम यहाँ पे दुबई में सुबह के 6 बज रहे हैं, तो अभी तो कुछ भी नहीं है ना। ये ज़्यादा जो इसमें आता है वो शाम के टाइम ही वॉल्यूम आता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। मेटा ट्रेडर में ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो यही हैं। बाकी जो एडवांस मेटा ट्रेडर है वो हम आगे मैं आपको समझाऊँगा कि आपने अपनी ट्रेड्स को मैनेज कैसे करना है। उसमें 2-3 तरीके हैं, वो मैं आपको एडवांस में मैं आपको समझाऊँगा कि आपने अपनी ट्रेड्स को कैसे मैनेज करना होता है। पार्शियली हम क्लोज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेड। अगर हम प्रॉफ़िट में जा रहे हैं तो हम थोड़ा-सा 80% प्रॉफ़िट ले लेंगे और बाकी को चलने देंगे। ये इसमें डिफ़रेंट तरीके हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।